हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जिनवू अपना जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा करने के बाद थकान के कारण बिस्तर पर आराम कर रहा होता है। तभी उसकी बहन जिन्हा का कॉल आता है जो उसे उसके पेरेंट टीचर मीटिंग की याद दिलाती है। हालांकि वो साफ तौर पर थका हुआ होता है, फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसकी पूरी बदली हुई शक्ल देखकर जिन्हा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये उसी का भाई है। उसका पुराना कमजोर सा लुक कहीं गायब हो चुका होता है। अब वो एकदम स्टाइलिश कपड़ों में होता है और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के कारण वो और भी ज्यादा अलग लग रहा होता है। उसके इस बदलाव को देखकर जिन्हा एकदम स्टन रह जाती है और मजाक करते हुए उससे कहती है कि लड़के इतनी जल्दी बदल जाते हैं। जैसे ही दोनों स्कूल के हॉलवे से गुजर रहे होते हैं, जिनवू के नए लुक की वजह से जिन्हा की क्लास की गर्ल्स की नजर उस पर से नहीं हट रही होती। जिन्हा हंसते हुए कहती है कि वो उसके लिए किसी लड़की का जुगाड़ करवा सकती है जिसके साथ वो डेट पर जा सके, लेकिन जिनवू उसके इस मजाक के लिए उसके गाल खींचकर उसका ये आइडिया मना कर देता है। मीटिंग के दौरान जिन्हा की टीचर उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और जल्दी ही उसे मेडिकल स्कूल में भी एडमिशन मिल जाएगा। फिर वो जिनवू से एक सवाल का जवाब मांगती है कि अगर जिन्हा एक दिन हंटर के तौर पर अवेकन हो गई तो क्या वो उसे उसका करियर छोड़कर हंटर बनने की परमिशन देगा। जिनवू इस सवाल को सुन के बिना किसी हेजिटेशन के एक बार में ही नहीं में जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी अपनी बहन को हंटर बनने नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। फिर बात जिन्हा की दोस्त सॉन्ग ही की होती है, जिसका हंटर के रूप में अवेकन होना टीचर्स के लिए कंसर्निंग है, क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती और लगातार अपनी क्लासेस को मिस भी करती है। टीचर जिनवू से गाइडेंस मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि जिनवू को हंटर की दुनिया की ज्यादा समझ है। बाद में जिनवू सॉन्ग ही से मिलता है जो एक ई रैंक हंटर है और जिन्हो के साथ उसकी टीम का हिस्सा भी। जिनवू फोन में अपनी और जिन्हा की फोटो को दिखाता है, जिसके कारण वो समझ जाती है कि जिनवू जिन्हा का भाई है। वो उससे कहती है कि टीचर ने उसके बारे में जो भी कहा हो, उसके बावजूद उसका हंटिंग छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जिनवू उसकी इस जिद और डिटर्मिनेशन को समझता है, फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच हुआंग डोंगसो अमेरिका से कोरिया पहुंचता है और एयरपोर्ट पर वू जिनचुल उसका स्वागत करता है। हुआंग इस बात से ज्यादा खुश नहीं लगता क्योंकि उसे कोरिया बैकवर्ड कंट्री लगता है, बट हल्का सा इस बात से इम्प्रेस होता है कि हंटर एसोसिएशन का चीफ इंस्पेक्टर उसका स्वागत करने के लिए आया है। जिनचुल उसके इरादे को महसूस करते हुए पूछता है कि वो यहाँ कितने दिन रुकने वाला है। हुआंग बेपरवाह अंदाज में कहता है कि उसे कोरिया से इतना कोई लगाव नहीं है कि वो ज्यादा समय तक यहाँ रहे। फिर हुआंग अपने असल इरादों के बारे में बताता है कि वो जिनवू और जिन्हो को ढूंढकर उनका सफाया करना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि उन दोनों ने ही उसके भाई का मर्डर किया है और ये काम वो एक डंजन के अंदर करेगा ताकि कोई इस बात की कार्यवाही ना कर सके। उसका प्लान पहले ई रैंक हंटर यानी कि जिनवू को मारने का है, फिर डी रैंक हंटर जिन्हो को मारने का। एज एन इंस्पेक्टर जिनचुल उसके इस इरादे को ओपोजिशन करता है, क्योंकि सिर्फ शक की बुनियाद पर ये काम गलत है। बट हुआंग जिनचुल को चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या उस जैसा छोटा मोटा ए रैंक उसे रोकने की कोशिश करेगा। जिनचुल बिना किसी बदतमीजी के शांत स्वर में जवाब देता है कि वो बस इंस्पेक्टर के तौर पर अपना काम करेगा। दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में चोई जोंग इन गो गुनही को जेजू आइलैंड पर की गई उनकी तीसरी रेड के बारे में ब्रीफ करता है। चोई जोंग एक कंसर्निंग मुद्दे को सामने रखता है कि जो एंट्स उन्होंने रेड के दौरान देखे थे उन्होंने अब पंख उगा लिए हैं। गो गुनही ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि इस एवोल्यूशन से एंट्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी।
चोई जोंग उन्हें तसल्ली देता है कि अभी के लिए ये क्रीचर सिर्फ छोटी दूरी तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस बात को समझते हुए गो गुन ही कहता है कि वो इस मामले की गहरे तरीके से जांच करवाएगा ताकि वो लोग जल्द से जल्द उन एंट्स को खत्म कर सकें। इसी बीच जिनवू और सॉन्ग ही सी रैंक गेट पर व्हाइट टाइगर हंटर गिल्ड के मैनेजर्स आहान और ह्यून से मिलते हैं। जिनवू ने आहान सांगमिंग से एक एहसान मांगा था, जिसके कारण उन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड का हिस्सा बनने की परमिशन मिली थी। ये मिशन नए हंटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए डिजाइन किया गया था। जिनवू जो सॉन्ग ही को हंटर होने की असल मुश्किलें दिखाना चाहता था, इसलिए उसे भी अपने साथ लाया था। वहाँ उनका परिचय किम चुल से होता है, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का ए रैंक हंटर है और एक एक्सपीरियंस टैंकर के रूप में फेमस है। जैसे ही किम चुल टीम में 2 ई रैंक हंटर्स जिनवू और सॉन्ग ही को देखता है, वो तुरंत इरिटेट हो जाता है और महसूस करता है कि इनका होना उसके लिए सिर्फ एक बोझ बनेगा। आहान टीम की कंपोजिशन को समझाता है, जो एक ए रैंक, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर्स को इंक्लूड करता है। जिनवू और सॉन्ग ही को मिलाकर टीम में कुल 10 हंटर्स होते हैं। जैसे ही जिनवू ये सब सुनता है, वो अपने असली इरादे पर विचार करता है। वो सॉन्ग ही को इसलिए साथ लाया था ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि हंटर की जिंदगी कितनी कठिन होती है। लेकिन इतनी मजबूत टीम को देखकर जिनवू सोचता है कि कहीं ये रेड बहुत आसान ना हो जाए, जो उसके प्लान को बिगाड़ सकता है। तभी ह्यून जिनवू के पास आता है और उससे एक गुजारिश करता है कि जिनवू रेड में ज्यादा पार्टिसिपेट ना करे, ताकि नए हंटर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सके। जिनवू ह्यून की इस रिक्वेस्ट को मान जाता है। जैसे ही टीम गेट के अंदर एंटर करती है, ये रेड अचानक से खतरनाक मोड़ ले लेती है। जिनवू देखता है कि गेट धीरे धीरे एक रेड गेट में बदल रहा है। तुरंत इस खतरे को महसूस करते हुए वो सॉन्ग ही का हाथ पकड़ता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट तब तक बंद हो जाता है। जिनवू तुरंत आहान और बाकी लोगों को चिल्लाकर कहता है कि वो जल्दी से सीनियर रेड टीम को इस इमरजेंसी की जानकारी दें। आहान बिना समय गवाए बेक युनहू, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, उसे कांटेक्ट करता है। बेक ये सुनकर चौंक जाता है कि एक मामूली सी रैंक गेट अचानक से रेड गेट में कैसे बदल सकता है। वो आहान को भरोसा दिलाता है कि वो तुरंत ही गेट के पास पहुंच रहा है। इस खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी टीम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। पहले जो एक अंधेरी गुफा थी, अब वो एक बर्फ से ढकी हुई जगह थी, जिसमें घने जंगल और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सभी इस अचानक बदलाव से हैरान रह जाते हैं। किम चुल टीम को जल्दी से समझाता है कि गेट अब रेड हो चुका है। सॉन्गी घबराते हुए जिनवू से पूछती है कि आखिर रेड गेट्स क्या होते हैं, जिस पर जिनवू उसे समझाता है कि रेड गेट्स नॉर्मल गेट से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बाहर की दुनिया से सारे कनेक्शंस तोड़ देते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है डंजन के बॉस को हराना। जिनवू सॉन्ग ही को रेड गेट के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से जंगल से बर्फ का तीर आता है, जो टीम के एक सी रैंक हंटर के चेहरे पर लगता है, जिससे वो तुरंत ही मर जाता है। दूसरा तीर सीधा सॉन्ग ही की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिनवू उसे तेजी से हवा में ही पकड़ लेता है। टीम की बी रैंक हंटर पार्क हीजिन जिनवू की इस तेजी और ताकत को देखती है कि उसके सेंसेस बहुत ही अमेजिंग हैं। पूरा ग्रुप तुरंत अटैक के सोर्स की तरफ देखता है, जहां उन्हें पेड़ों पर 2 आइस एल्व्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने ये तीर मारे थे। ये एल्व्स जानबूझकर टीम के सबसे कमजोर मेंबर्स सॉन्गी और मरे हुए सी रैंक हंटर को निशाना बना रहे थे, जो दिखाता है कि वो काफी समझदार हैं। आइस एल्व्स थोड़ी देर तक टीम का मजाक उड़ाते हैं, फिर जंगल में वापस चले जाते हैं। जिनवू, जो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा होता है, चुपचाप हाथ में पकड़े तीर को तोड़ देता है। सॉन्गी, जो इस हादसे से काफी हिल चुकी होती है, जिनवू से पूछती है कि ये लोग कौन थे। जिनवू उसे बताता है कि ये आइस एल्व्स हैं, जिन्हें हंटर आइस स्लेयर्स के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल स्वभाव के मॉन्स्टर्स होते हैं।
किम चुल ग्रुप को इन्फॉर्म करता है कि बाहर से कोई भी उनका सपोर्ट करने नहीं आने वाला। डंजन का बॉस शायद बी रैंक या उससे भी ऊपर का हो। अपने आप को लीडर बोलते हुए वो फोर्स करता है कि सबको उसका कहना मानना होगा। वो टीम को 2 ग्रुप्स में बांट देता है। सारे ए रैंक और बी रैंक हंटर्स किम की टीम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब एक सी रैंक हंटर गो म्यूंग हवान उनके साथ चलने की मांग करता है, किम उसे तुरंत मना कर देता है। उसका कहना होता है कि सिर्फ ए और बी रैंक हंटर्स ही उसकी टीम में रहेंगे। वो कमजोर ग्रुप को ये भरोसा भी देता है कि उन्हें सिर्फ तब तक जिंदा रहना है जब तक वो बॉस को हरा नहीं देते, फिर वो सारे मिलकर गेट से बाहर निकल पाएंगे। पार्च हीजिन सबको चौंकाते हुए कमजोर टीम के साथ रहने का फैसला करती है। टीम के अलग होने से पहले हीजिन चुपके से जिनवू के पास आती है और कहती है कि किम ने पहले वाले आइस एरो को उनकी तरफ आते हुए नहीं देखा, लेकिन जिनवू ने एक ही बार में उस एरो को रोक दिया। फिर वो डायरेक्टली जिनवू से सवाल करती है कि क्या वो सच में एक ई रैंक हंटर है, क्योंकि उसे शक था कि वो एस रैंक हंटर है। दोनों ग्रुप्स अलग अलग रास्ते पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। किम अपनी टीम को एक खुले एरिया की तरफ ले जाता है, जबकि जिनवू अपने ग्रुप को जंगल के अंदर लेकर जाता है। किम की टीम आगे जाकर दीवारों पर भालू के पंजों के निशान देखती है, जिससे वो कहते हैं कि दूसरी कमजोर टीम जल्दी ही भालू के हाथों मरने वाली है। जल्दी ही उनका खुद का सामना विशाल भालुओं से होता है। रैंक ए हंटर होने के कारण किम अकेले ही भालुओं से लड़ते हुए 2-3 को मार गिराता है। दूसरी तरफ हीजिन भी ट्रीज पर पंजों के निशान देखती है, जिससे उसे भी अंदाजा लग जाता है कि वो लोग बियर के टेरिटरी के पास हैं और उन्हें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि भालू उन्हें देख ले। जिनवू सलाह देता है कि वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे ताकि वो पहले बियर्स को मार सकें, क्योंकि बियर्स उन आइस एल्फ से कमजोर होंगे। जिनवू अपनी इन्वेंट्री से गर्म जैकेट्स निकालता है ताकि उसकी टीम वाले इस ठंड को झेल सकें। हीजिन और म्यूंग हवान ये देखकर सरप्राइज होते हैं कि जिनवू समन मैजिक का यूज करना भी जानता है। यहाँ तक कि हाई रैंक के हंटर्स तक मैजिक से बस 2 या 3 लो रैंक चीजें ही समन कर सकते हैं, बट जिनवू ने तो 4 हाई लेवल के जैकेट समन किए हुए हैं। सोंगी भी सवाल करती है कि आखिर जिनवू कौन है, जिस पर जिनवू उसे तसल्ली देता है कि वो उसकी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी है, जिसके कारण उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसका ख्याल रखे। वो कहता है कि अब आगे जो कुछ भी होगा वो तीनों चुपचाप रहें और उससे कोई भी सवाल ना पूछें। इतनी देर में जायंट बियर भी उनके सामने अपीयर होता है, जिससे लड़ने के लिए जिनवू भी रेडी हो जाता है। बेक युनहो भी रेड गेट के बाहर पहुंच चुका था। काफी कोशिश करने पर भी वो गेट के अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि रेड गेट सील हो चुका था। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, बस यही उम्मीद करता है कि ए रैंक हंटर किम चुल बाकी सबको सुरक्षित रखेगा। आहान बेक को खबर देता है कि इस टीम में 2 न्यू मेंबर्स भी ऐड ऑन हुए हैं। जिनवू और सोंगी के लेवल को सुनकर बेक की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। आहान बताता है कि एक्चुअल में जिनवू काफी स्ट्रॉन्ग है और शायद से उसकी रीअवेकनिंग हुई है, लेकिन उसको इस बात का कंफर्मेशन नहीं था। वांग डोंगसो भी रेड गेट की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात बेक से होती है। गेट को देखकर डोंगसो अंदाजा लगाता है कि ये गेट ए रैंक लेवल का होगा। वो बेक से भी इस सवाल का जवाब मांगता है कि आखिर उसने अनऑथराइज्ड ई रैंक हंटर को इस गेट पर क्यों जाने दिया। जिनवू किसी भी गिल्ड के अंडर काम नहीं करता था। बिना परमिशन के किसी गिल्ड के रेड में जाना इल्लीगल था, जिसके कारण डोंगसो बेक पर भी शक जताता है कि वो भी जिनवू के साथ मिला हुआ है। गेट के अंदर जिनवू अकेले ही भालू को मार देता है, जिससे उसका लेवल भी अप हो जाता है। बाकी सबको सेफ जगह पर छोड़कर जिनवू केव के अंदर बाकी के भालुओं को मारने निकल जाता है। अपने समन किए हुए शैडोज को निकालकर वो भालुओं से उन्हें फाइट करने का ऑर्डर देता है।
शैडो सोल्जर्स का ये फर्स्ट मिशन था जिसे वो बखूबी निभाते हैं। जिन्वो को इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो दूर से ही फाइट को देखता है। जब बियर्स का बॉस बाहर निकलता है वो सारे शैडो सोल्जर्स को हरा देता है। जिन्वो अपने सबसे पावरफुल शैडो इग्रिस को बॉस बियर को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इग्रिस अपनी ताकत से बियर को हरा देता है, जिसे देखकर जिन्वो उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसे शाबाशी देता है। दूसरी तरफ किम की टीम आइस एल्व्स के हाथों हार गई थी। उसके सारे टीम मेंबर मारे गए थे। उनमें से सिर्फ किम ही जिंदा बचा था, जिसकी खुद की हालत भी बहुत खराब थी। अपने सामने आइस एल्व्स की आर्मी को देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।